students, this is Archana, your science teacher. So welcome back to our science class, and today we will be going to cover two topics. They are parts of thermometer and types of thermometer from the block heat energy. So before we start, we have to know that what are thermometers. So thermometers are scientific instruments used to measure temperature. They tell us how hot or cold an object is. We use them to measure our body temperature, temperature of atmosphere, and in labs for experiment. So students, now we study about the parts of thermometer. Clear? As I told you that thermometer आपको क्या बताता है? Thermometer आपको ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और आप कितना ठंडा है. Clear? Now you see there is a picture of thermometer in your content book on page number 39. In this picture, you see there is a long glass tube sealed at both ends. आप देख रहे हो जो long glass tube है, इसको बोलते हैं stem of the thermometer. Clear? इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक और पतली आपको दिख रही है ट्यूब, ग्लास ट्यूब. दिस इज नोन एज द कॉलम. क्लियर? नाउ देयर आर सम नंबर्स रिटर्न इन दिस थर्मामीटर. आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. ये क्या होती है? दीज आर नोन एज ग्रेजुएशंस ऑफ द थर्मामीटर, जो आपको ये बताता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक पहुंच गया है. क्लियर? जो ये कॉलम, इसको इस कॉलम के अंदर क्या होता है? जो मरकरी है विच इज प्रेजेंट इन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, दिस इज द बल्ब. अगर आप अपर साइड पे देख रहे हो तो यहाँ पे बल्ब है और इस बल्ब के अंदर क्या होता है? मरकरी प्रेजेंट होता है. क्लियर? और मरकरी ही एक्सपैंड होता है इस कॉलम में, और एक्सपैंड जहां तक एक्सपैंड होगा ये आपको ये बताएगा कि आपके अंदर या आपका बॉडी टेम्परेचर या आप जिस भी चीज का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो वो कितना है, कितने डिग्री है. क्लियर? नाउ हाउ द थर्मामीटर वर्क्स. सो थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स. किस पे करता है? एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे. एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना और कंट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना. क्लियर? जैसे ही आप टेम्परेचर को या थर्मामीटर को किसी भी हॉट चीज में या हॉट लिक्विड में डालते हो तो ये जो मरकरी है ये एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप इसे कोल्ड लिक्विड में डालोगे या इसको कूल डाउन करोगे तो वो इजीली कंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? नाउ एज आई टोल्ड यू कि थर्मामीटर में मरकरी होता है, तो वाई मरकरी ही क्यों यूज होता है यहाँ पे? वाई वी यूज मरकरी ओनली? सो मरकरी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो एक तो लिक्विड मेटल है, दूसरा इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट. इट हैज शाइनी अपीयरेंस एंड देन कैन बी इजीली सीन थ्रू द ग्लास. एक तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, दूसरा शाइनी अपीयरेंस है सो दैट इट कैन बी विजिबल थ्रू द ग्लास. आप इजिली देख सकते हो. इट डज नॉट स्टिक ऑन द ग्लास, चिपकता नहीं है ग्लास के ऊपर. दूसरा एक्सपैंड होता है यूनिफॉर्मली ओवर अ वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर. क्लियर? दूसरा मरकरी के अलावा आप अल्कोहल भी यूज कर सकते हो. दोनों ही सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, लेकिन हम अल्कोहल इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि अल्कोहल कलरलेस होता है. अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हो तो उसमें आपको रेड कलर मिलाना होगा, जैसे कि आप फिगर नंबर 3 में देख रहे हो. आप जब रेड कलर मिलाओगे तभी आपको वो इजीली विजिबल हो पाएगा. क्लियर? नाउ हम अपने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस दोनों में ही मेजर कर सकते हैं. अंडरस्टूड? दूसरा, थर्मामीटर का जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं वाटर का, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, एंड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? जब हम सेल्सियस में स्केल में मेजर करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिक्स्ड पॉइंट, दोनों ही फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो सेल्सियस में करेंगे तो हम उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और फ़ारेनहाइट में करेंगे तो हम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अंडरस्टूड? दूसरी चीज आती है व्हाट इज अ एसआई, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर. सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, और यू कैन राइट इट के. अंडरस्टूड? Kelvin scale, it is also known as the absolute scale of the temperature. Clear? So this is all about your topic. Now we start our next topic, that is types of thermometer. So there are 3 types of thermometer. कितने types के होते हैं? 3. One is clinical thermometer, second one is laboratory thermometer, and the third one is digital thermometer. आपने ये दोनों थर्मामीटर अपने घर में या अपने डॉक्टर के पास कहीं ना कहीं देखे होंगे. जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें डिफरेंस ये होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में आपको बेंट मिलेगा. आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक बेंट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज किंक. इसको हम किंक भी बोलते हैं, बेंट भी बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे ही आप इसको माउथ में लेते हो, अपना बॉडी टेम्परेचर यूज मेजर करते हो, तो ये जो मरकरी एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये बेंट जो है इसको नीचे नहीं आने देता. ये उसको वहां पर कुछ टाइम के लिए स्टे रहने देता है, सो दैट आप इजीली देख सको कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है. क्लियर?
क्लिनिकल थर्मामीटर, इसको हम मेडिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं या डॉक्टर थर्मामीटर भी बोलते हैं। ये आपको आपका बॉडी टेम्परेचर, किसका, ह्यूमंस का, और दूसरा एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर भी मेजर करने के लिए हेल्प करता है। अंडरस्टूड। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसी भी ह्यूमन बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? इट इज नियर अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड। अब थर्मामीटर जब भी हम यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, वी हैव टू फॉलो सम प्रिकॉशंस। दे आर, थर्मामीटर को एक तो आप वॉश करोगे जब भी आप यूज करते हो और यूज करने के बाद भी। अंडरस्टूड। उसको किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्टेरिलाइज करो। दूसरा, जर्क द थर्मामीटर अ फ्यू टाइम्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ द मर्करी इनटू द बल्ब बिफोर यूजिंग इट। आपने देखा होगा डॉक्टर जब भी आपका फीवर चेक करता है तो वो पहले थर्मामीटर को जर्क करता है। इट मीन्स उसको ऐसे झड़काता है। क्यों करता है वो ऐसा? ताकि जो मर्करी है वो अपने जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाए। क्लियर। थर्ड वन इज डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय इट्स बल्ब। आपको कभी भी थर्मामीटर को उसके बल्ब से नहीं पकड़ना है। अगर आप बल्ब से पकड़ोगे तो जो आपकी बॉडी की हीट है, हैंड से जो हीट उसको मिल रही है वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो कभी भी यहां से नहीं पकड़ना चाहिए। दूसरा, कीप द मर्करी लेवल अलोंग योर लाइन ऑफ साइट टू रीड एक्यूरेटली। जब भी आप अपना बॉडी टेम्परेचर को आप मेजर कर रहे हो, जब भी आप देख रहे हो तो उसको अपनी आंखों के सामने बिल्कुल तब आप रखोगे तो आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है वो यूज्ड होता है कहां पर? सारी जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, जिसमें हम मेजर करते हैं टेम्परेचर ऑफ फूड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, द इन्वायरमेंट और पेट्रोलियम। क्लियर। इसमें यानी कि लेबोरेटरिकल थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में डिफरेंस क्या है कि इसमें कोई भी बेंट नहीं होता है। अंडरस्टूड। इसकी जो रेंज है वो कितनी है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। दूसरा, वो डिफरेंस भी होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर यूज। अंडरस्टूड। जैसे मैंने पहले बताया कि इसके अंदर आपको कोई भी बेंट नहीं मिलेगा, तो आप बॉडी टेम्परेचर से मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप जैसे ही बॉडी टेम्परेचर मेजर करोगे बेंट नहीं होगा। आप जब तक वो हीट के अंदर है वो इजीली मर्करी जो है एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप हीट से बाहर निकालोगे, किसी भी केमिकल से बाहर निकालोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्शन एक सडनली नीचे आ जाएगा। अंडरस्टूड। थर्ड टाइप का थर्मामीटर होता है दैट इज नोन एज डिजिटल थर्मामीटर। जो आप देखते हो डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है? इसमें कोई आपको ग्रेजुएशंस नजर नहीं आ रही हैं, ठीक है, कोई आपको ग्लास स्टेम नजर नहीं आ रही है। इसके अंदर सिर्फ आपको स्क्रीन होती है जिसपे आपको आपका बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है। ये ऑटोमेटिकली है, जो कि इट इज ऑल्सो सेफ टू हैंडल, जो आजकल डॉक्टर्स या हम लोग घर पे भी यूज करते हैं। So students, this is all about your topic. Now we do our worksheet. So open your workbook and on page number 26, the first question is you have to write any two parts of the thermometer. आप कोई भी दो पार्ट्स लिखने हैं थर्मामीटर के, जैसे मैंने लिखा है बल्ब और स्टेम, you can write any two parts. Draw a diagram of thermometer and label its part. So you have to draw a diagram of thermometer which is also given in your content book also, and label its parts also. How does a thermometer work? तो थर्मामीटर कैसे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। अब आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है। जैसे आप हीट में रखते हो, उसको जैसे हीट में रखोगे तो उसका मर्करी एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, कूल डाउन करोगे तो कंट्रैक्शन। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। क्लियर। वाई कैन वी यूज मर्करी एज अ लिक्विड इन थर्मामीटर? एज आई टोल्ड यू, मर्करी शाइनी है, एक्सपैंड इजीली होता है, इट डज नॉट स्टिक ऑन द वॉल, सो वी यूज मर्करी। अंडरस्टूड। Now, next worksheet is types of thermometer. You have to identify the thermometer shown in the pictures. So, it is a clinical thermometer, it is digital thermometer, and it is laboratory thermometer. Understood? Second question, you have to write that how are clinical thermometers different from laboratory thermometer. Clinical thermometer और laboratory thermometer में difference क्या होता है? It has a shorter stem. लेबोरेटरिकल थर्मामीटर की आप देख रहे हो लॉन्गर स्टेम होती है एज कम्पेयर टू द क्लिनिकल। ग्रेजुएटेड कहाँ तक, इसकी रेंज कितनी होती है? 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो रेंज होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इट हैज ए बेंट और यू कैन से दैट इट हैज ए किंक, सॉरी इट इज ए बेंट, नॉट बेंट, डज नॉट हैव ए बेंट एंड किंक। अंडरस्टूड। नाउ The third question, Manik tried to measure his body temperature using a laboratory thermometer. Manik क्या कर रहा है? उसके पास laboratory thermometer है, उससे वो अपना body temperature measure करना चाहता है। क्या वो easily measure कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? As I told you कि laboratory thermometer में कोई भी bend नहीं होता, kink नहीं है, तो क्या होगा? जैसे ही वो body अपने माउथ में लेगा तो क्या होगा उससे? उसका जो मरकरी है
इसका वो इजीली एक्सपैंड होता जाएगा और जैसे ही वो बाहर निकालेगा वो सडनली डाउन में आ जाएगा। क्लियर? तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर उसका कितना टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर कितना है। सो इट कैन, वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।